हेल्थ चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महान वृक्ष के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसे मटर के दाने जैसे बहुत ही छोटे छोटे फल लगते हैं। ये देखिए, ये मेरे नाखून के रेफरेंस में ये ग्रीन वाला है, वो थोड़ा सा जवान फ्रूट है। फिर ये थोड़ा सा पर्पल जैसा हो जाता है ये, और फिर ये इस तरह का हो जाता है। भी इसे फल लगने का सीज़न है और इसके फल मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, इसके फल जो है वो डायरेक्टली डंडी पे इस तरह से लगते हैं। बॉटनी में इसे सेसाइल कहा जाता है। ये देखिए, इसका पत्ता है। इसके पत्ते कुछ कुछ जामुन के पत्ते जैसे नज़र आते हैं, क्योंकि थोड़े से लंबे होते हैं और चमकीले होते हैं। बरगद जैसे ही इसको एरियल रूट्स भी होते हैं, जड़ें भी लटकती है, लेकिन छोटी छोटी। बहुत ही इसकी कैनोपी जो है वो विशाल होती है, विशाल वृक्ष होता है और ये बहुत ही महान वृक्ष है। इसे पूजा जाता है। गाँवों में इसके भी विशाल तने वाले वृक्ष पाए जाते हैं, दिखते हैं, और उनको भी महिलाएं धागा बांधती हैं। आप में से काफ़ी लोग इसे जानते पहचानते होंगे। आप लोगों ने सही पहचाना है, ये द इंडियन बैट ट्री है। इसे पीपर भी कहा जाता है, पीपर, या फिर इसे पिंपरी भी कहते हैं। इसका बॉटैनिकल नेम फाइकस एम्प्लीसीमा है। देखिए इसको किस तरह से ये छोटे छोटे फल लगे हैं। कहीं कहीं इस वृक्ष को बिल्ली बसारा भी कहा जाता है। इस पे बहुत सारे चमगादड़ शाम को लटकते हुए रात को आपको नज़र आ जाएंगे, और चमगादड़ों को इसके फल बहुत ही पसंद है, और ये जहाँ तहाँ इन्हें खा करके इसके बीज बिखेर देते हैं। इसलिए ये काफ़ी जगह पे यूं ही सडनली उग भी जाता है। ये वृक्ष फाइकस प्रजाति का है, यानी जैसे कि पीपल है, बरगद है और गूलर है, पिलखन है, इसी प्रजाति में ये आता है। और ये बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स से भरपूर है, आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर है। अब इसके आयुर्वेदिक गुण डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो इसके हर एक पार्ट जो है वो एडिबल होता है। इसको भी एक लेटेक्स निकलता है, यानी कि दूध निकलता है पत्ता तोड़ने पर, लेकिन इसका जो दूध है वो खाया नहीं जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा होता है। उसको अगर थोड़ा सा भी जीभ पे रखते हैं और अगर उसका सेवन करते हैं तो गले में वो बहुत ही चिपकने का उसका स्वभाव होता है। इसका जो एडिबल पार्ट है वो है इसके कोमल पत्ते, जिनका अचार भी बनाया जाता है, या कहीं कहीं कुछ उनसे पकोड़े या व्यंजन बनाए जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होती है इसकी तने की छाल। इसकी जो तने की छाल है वो डायबिटीज़ में बहुत ही अच्छा काम करती है, और मॉडर्न रिसर्च ने ये देखा है कि इसके तने के छाल का काढ़ा बना करके पीने से पैनक्रियास के जो बीटा सेल होते हैं उन्हें ये फिर से काम करने के लिए प्रेरित करता है, और इस तरह से ये टाइप 2 डायबिटीज़ में बहुत ही कारगर है। मैंने 1-2 साल पहले डायबिटीज़, एक आयुर्वेदिक फार्मेसी कंपनी के लिए डायबिटीज़ की दवा बनाने के लिए मैंने भाग लिया था। उस पर जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे तब गूलर और ये पीपर का पेड़, यानी फाइकस एम्प्लीसीमा, ये भी डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए, शुगर को कम करने के लिए बहुत ही प्रमुख वनस्पतियों में से एक थी लिस्ट में हमारे। डायबिटीज़ से जो भी जूझ रहे हैं वे अगर दारू हल्दी के साथ अगर इसके छाल के काढ़े का भी सेवन करें तो बहुत ही तेज़ी से
इसमें लाभ उनको प्राप्त होगा। दारू हल्दी में भी बर्बरीन नाम का एक तत्व पाया जाता है, वो भी डायबिटीज़ में बहुत ही कारगर होता है। ये बैनियन जैसे इतने बड़े इसे एरियल रूट्स नहीं लगते हैं, लेकिन इसके एरियल रूट्स जो है वो थोड़े पतले और छोटे होते हैं। ये देखिए ऐसे ये लटकते हैं। इसके अलावा इसकी छाया जो है वो बहुत ही शीतल होती है, जैसे कि शीशम के पेड़ के नीचे बैठ कर के आपको शीतलता महसूस होती है, सेम शीतलता इसके नीचे बैठने से भी प्राप्त होती है। इसलिए खास करके ये वृक्ष सड़कों के किनारे काफ़ी बार लग जाती है। इसका स्वभाव शीतल और कषाय होता है, इसलिए ये इन्फ्लेमेशन को भी रोकता है। ये सूजन या दर्द में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके छाल के काढ़े का सेवन करने से बॉडी में जहाँ पे भी सूजन है वो सूजन बड़े तेज़ी से कम हो जाती है। मटर के दाने जैसे जो इसके फल होते हैं वो पके हुए फल खाए जाते हैं, कच्चे नहीं खाए जाते हैं। वो काफ़ी मीठे और कसीले होते हैं और वो मुंह के छालों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इसकी जड़ को भी चबाया जाता है और इससे ओरल प्रॉब्लम्स दूर होते हैं। मुंह में अगर सड़न है, बदबू है या फिर छाले हो रखे हैं, ये सब प्रॉब्लम्स इसके जड़ को भी चबाने से दूर होते हैं। और एक बात कि इसके फल जो है वो स्तंभक माने गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने हेल्थ चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।